अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो ये थी हमारी आज की सहरी और इसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे इफ्तारी का व्लॉग। तो उसमें आपके साथ काफ़ी सारी रेसिपीज़ वगैरह शेयर की जाती हैं क्योंकि सहरी टाइम तो सब लोग सिंपल सा खाना वगैरह खाते हैं और सब रोटी खाते हैं। 2000 years later. तो अब जी मैं उसके बाद सहरी करने के बाद सुबह उठी थी और तकरीबन 10 बजे उठी और उसके बाद सबसे पहले लगानी थी मशीन। अपना सबसे मेन काम करना था, कपड़े धोने थे। तो काफ़ी सारे कपड़े थे क्योंकि एसी कंबल वगैरह भी धुलने थे सारे। अब मौसम आपको पता चेंज हो रहा है तो मोटे कंबल और रज़ाई वगैरह तो अब कोई भी नहीं लेता। तो जी ये जो है ना, अब इस टाइम तो भी मैंने आगाज़ किया था। अब देखें अभी तो सिर्फ थोड़े से, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने कहा वो थोड़ा सा छत का नज़ारा भी करा दें अपने इर्द गिर्द का। तो ये सारे कपड़े थे और अभी बाकी धुल रहे थे। एक मशीन जो थी ना उसका पाइप ख़राब हो गया था तो वो नया लगना था, तो फिर ही वो सारा सेटअप होना था, तो फिर इसीलिए मैंने एक ही लगा ली थी। तो काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद ये जी हमारे धुल चुके हैं अब। तो बहुत मैं थक गई थी, रोज़ा रख के कपड़े धोना बहुत मुश्किल काम है, वो भी इतने ज़्यादा। मैंने कहा सारा कुछ हजम हजम हो चुका है। तो मैंने शुक्र अल्लाह का अदा किया 100 दफ़ा ये मेरे कपड़े धुले हैं। उससे अगली दफ़ा अब एक दफ़ा मैं धोती हूँ ना एक वीक, और एक वीक में रूबा धोती है, इसलिए एक वीक सुकून रहता है। तो आप जी नीचे जो थी ना, रूबा ने सफाई वगैरह कर ली थी। संडे था ना उस दिन, तो आज उसको छुट्टी थी तो उसने कर ली हुई थी सारी सफाई। अंधेरा अंधेरा गया था क्योंकि वो तो सो के उठी थी और उसने उठ के सफाई की थी। फिर लाइटें शाइटें बंद करके आराम से बैठ गई थी क्योंकि इफ्तारी की तैयारी भी हमने ना चावल वगैरह बनाने थे। बहुत दिन हो गए थे फ्राई चीज़ें वगैरह खा खा के ना सब अक चुके थे। पापा भी गए थे, मैंने कुछ और डिफरेंट खाना, तो इसलिए फिर जो है ना हमने चावल बनाए गुड़ वाले और चनों वाले, और साथ हमने सैंडविचेस बनाए। सिंपल सा खाना था, फ्राई चीज़ें नहीं। सबसे पहले हम आपके साथ जो है ना मायोनीज़ सैंडविच है, मायोनीज़ वेजिटेबल सैंडविच, बहुत मज़े के हैं। सबसे पहले हमने इसमें लेनी है जी अपनी गाजरें और साथ में शिमला मिर्च, बंद गोभी, और इसमें हमने जी डालनी है साथ में बॉयल एग और चिकन। अब हम इसको किसी किस्म का मायोनीज़ सैंडविच कह सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल सैंडविच कह सकते हैं, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। बहुत मज़े का टेस्टी से बनते हैं। और इसमें अब हमने ना काली मिर्च, वाइट पेपर और साथ में सॉल्ट ऐड करना। वाइट पेपर है 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर भी 1 टीस्पून, और जो है ना सॉल्ट वो भी 1 टीस्पून ऐड करना है। और फिर इसके बाद हमने इसको मिक्स कर देना अच्छी तरह से, और फिर इसमें मायोनीज़ डालनी और इसको मिक्स कर देना है। और फिर जी हमने बस इसको हिलाते ही रहना है। और जितनी मतलब आपको लगे ना कि मायोनीज़ कम है तो इतनी ज़्यादा भी नहीं डालनी कि बाहर ही निकले, नॉर्मल सी क्वांटिटी में डालनी है। तो अगर कम लगे तो आप थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। और साथ में जी 1/2 टीस्पून से भी कम जो है ना हमने दादर मिर्च ऐड की है इसमें। और बस इसमें थोड़ी सी चिकन स्प्रेड ऐड की और साथ में मायोनीज़, जो सिंपल मायोनीज़ है ना वो, चिकन स्प्रेड और साथ में सिंपल मायोनीज़ दोनों चीज़ें ऐड की हैं। और फिर हमने इसको अच्छी तरह से हलू देना है और फिर हमने इसको ब्रेड के ऊपर लगाना है। और फिर जी हमारा जो मिक्सचर है सैंडविच इसका बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से रहे सैंडविच से तैयार होंगे। तो आप सब ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसी लगी है।
तो जी अब हमारा ये जो मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हमने इसको ब्रेड के ऊपर लगा देना। तो जो ब्रेड की साइड से जो हम काट लेते हैं उसके ब्राउन ब्राउन पीसेस हम नहीं काटते। हाँ, मैं मम्मा काटने लगी थी, कहती हैं इस पर काट लिए जाते हैं, कुछ नहीं होता। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ज़ाया भी होने हैं, पिछले भी उतार के रखे हुए हैं अभी तक। तो ये जी बस हमने इसमें अपना मिक्सचर लगा दिए और अब जी हमारे सैंडविचेस तैयार हैं। उसको बीच में से कट करके अब हम इसको सर्व कर देंगे। तो बस जब हमने अपने सैंडविचेस तैयार करके उसके बाद इनको सर्व कर देना, सर्व तो अभी नहीं करना, बस तैयार करके हमने रख देना, क्योंकि इफ्तारी टाइम के लिए बनाए हैं। आज भी मामा ने सबके लिए ना मतलब सिर्फ 2-2 पीस बनाए थे। हम लोग तो खा लेते हैं शौक से, क्योंकि चावल वगैरह जो है ना हम कम खाते हैं, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। पापा जो है ना उन्होंने एक पीस ही खाया था बस, तो बाद में कहते हैं या मेरा कोई और खा ले, और क्योंकि उन्होंने चावल शौक से खाए थे। पता ज़्यादातर जो है ना मामा पापा लोग इस तरह ही करते हैं। उसके बाद जी हमारा खरबूजा था, मैं वो काट रही थी, फ्रिज में रखना था। उसके बाद हमने गुड़ की ये जो है ना चास बनानी थी पहले, और ये जी अब हमारा गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और साथ में हमने पानी रख दिया उसके लिए, और अब हमने उसमें चावल बॉईल करने हैं। मैंने कहा शायद आज मैं कोई नया एक्सेंट अपनाती हूँ जिससे मेरी वीडियो हिट हो जाए। तो उसके बाद हमने अब अपने जो चावल हैं वो ऐड कर लिए हैं बॉयल पानी में। इसमें कोई नमक शमक ना डाल देना गलती से, क्योंकि हमने गुड़ वाले चावल बनाने हैं, सबको पता होगा, मैं तो वैसे मजाक कर। तो उसके बाद जी हमने अपने चावल निकाल लिए, पानी तो छान लिया, उसके बाद हमने इसमें ऑयल ऐड करना है। तो फिर जी हमने इसमें 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, और अब हमने इसमें डाली हैं 3 अदद इलायची, और साथ में बादियाने फूल जो होती हैं वो टूटा हुआ, मतलब वैसे पूरा हो एक पीस, और साथ में 2-3 अदद लौंग, और ये जो हम चास है ना उसको बिल्कुल रेडी करके इसमें डाल देंगे। और अब जी हमने इसको थोड़ी देर पकाना है, मतलब थोड़ा सा बॉयल आने देना है, 1-2 दफ़ा उसका बॉयल आ जाए तो फिर हमने उसमें चावल डालने हैं। और उससे पहले हमने अपने गरी, किशमिश और साथ में बादाम डालने हैं। हाँ, तो मेरी बहन ने, हमने 1 गिलास चावल बनाने थे और उसने भला के किया, उसने इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें डाल दी ना, उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा थे गरी सौंगी, और नहीं। वैसे गुड़ हमने जितने गिलास चावल होंगे ना उनको नाप के तौल के ना और उतना ही गुड़ लेना है, मतलब आधा किलो हो जाए तो आधा किलो मतलब लिया है हमने। थोड़ा सा कम भी आप ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग मीठा कम खाते हैं। तो ये दिवस हमारे आप गुड़ वाले चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और अब हमने इनको दम से खोलना है और फिर हमने इनको सर्व करना है प्लेट में डाल के। तो उसके बाद अब हमने अपनी रेसिपी स्टार्ट करनी है चने वाले चावल की। पहले भी आपके साथ बहुत दफ़ा शेयर की हुई है। सबसे पहले हमने एक पतीली लेनी है, उसमें हमने ऑयल थोड़ा सा डालना है, फिर उसमें हमने 2 अदद छोटे प्याज होगा तो 2, और अगर बड़ा प्याज होगा तो 1, क्योंकि आज हमने 1 गिलास चावल बनाए थे बस। और फिर उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, और फिर टमाटर जो है ना हमने फ्रीज करके इस तरह रखा हुआ है वो ऐड करना है, और फिर ज़ीरा, सूखा धनिया, गरम मसाला, दादर मिर्च 1 टीस्पून सब कुछ ऐड कर देना है, और जो नमक है वो 2 टीस्पून हमने ऐड किया है। बिल्कुल मुनासिब से चावल बने थे, लेकिन आप लोगों ने नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका, जिसके मुताबिक आप खाते हैं वैसे। 1/2 टीस्पून हमने हल्दी ऐड कर दी है, फिर इसमें हमने जो चने हैं वो ऐड कर दिए हैं, और साथ में हरी मिर्चें। तो बस जब हमने एक गिलास चावल उसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देना, और फिर उसको थोड़ी देर बॉईल होने देना। फिर उसके बाद जो हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं, और उसके साथ थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे, खूबसूरती के लिए हमने थोड़ा सा धनिया ऐड कर। तो अब हम इसमें चावल ऐड करने लगे हैं। तो जी गाइस, मेरे से तो आज बोला ही था जा रहा, फ्राई चीज़ें खा खा के ना पूरा रोज़े तो मुँह में छाले बन गए हुए हैं,
इतनी मुश्किल से मैं बोल रही हूँ। मैंने कहा पहले ही 2-3 वीडियोस पड़ी हैं, फिर मैं क्या करूँगी, इससे बेहतर है कि मैं बना दूँ। तो फिर पहले ही मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, फिर मैंने कहा बना देती हूँ, तो अपलोड भी कर दूँगी। सारी रूटीन खराब हो जाती और व्यूज़ भी ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, फिर सारा काम खराब हो जाता है। और अब जी हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो आप सब ने भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी। और ये जी अब हमारी इफ्तारी थी, और उसके बाद जी मैंने धोने थे इफ्तारी के बर्तन, ये सारे जमा हुए थे। तो बस जी अब सबसे पहले तो मैंने साबुन लगा के इनको रखा, और उसके बाद मैंने इनको दूध दिया था। ये जो मैंने आजकल लफ्ज़ सीखे ना, मैं कसम वो बोला के व्लॉग वगैरह देखती हूँ ना मैं डकी भाई के, और मतलब वैसे नहीं, मैं टिकटॉक वगैरह खोलती हूँ ना, उस पर आता है तो वहाँ से वो अक्सर ना कोई चीज़ मिक्स करनी है तो कहता है मिकस मुकस, और मेरे मुंह से निकल आता है बार बार, ऐसा मुंह पर चढ़ गया। तो बस जी अभी हमारे बर्तन धुल जाने, उसके बाद जो है ना मैंने सारे बर्तन धो के फिर आराम से जाके बैठ जाना है। और ईदी सुकून से, कसम से बड़ा सुकून आता है जब किचन का काम ख़त्म होता है और सफाई वगैरह ख़त्म हो जाती है। और उस दिन तो वैसे ही मैं इतना थक गई थी, मेरा एंड हो गया था, क्योंकि अल्लाह ही खैर थी, इतने कपड़े और मेरे कंधे तो टूट गए थे, ऊपर से मैंने रोज़ा रखा। मैंने कहा मेरा तो सब कुछ हो चुका, उसी में कुछ भी नहीं समझ आया। सिर्फ मैंने खरबूजा काटा और जामे शीरी बनाया, बाकी चावल मामा ने बनाए थे और सैंडविच भी मामा ने बनाए थे। वरना कोई ना कोई साथ हेल्प कर देती, मतलब मैं चीज़ें सारी कटवा देती हूँ, हर चीज़ कर देती हूँ। उस दिन मामा ने, और साथ वीडियो भी उस दिन ना रूबा बना रही थी। तो ये जी अब हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो अल्लाह हाफिज़, आप सब ने हम नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी।